फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल हल न हो सके। पार्किंग कंपनी की आमदन बढ़ गई मगर पार्किंग प्लाजों की तामीर की तरफ तवज्जो न दी जा सकी। ताजिर कहते हैं पार्किंग मसाइल की वजह से कारोबारी तबके के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाज़ारों के पार्किंग के दरीना और संगीन मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे और कुछ पता भी नहीं है कि कब पार्किंग मसाइल जो हैं वो फैसलाबाद शहर में हल होंगे। ताजरों की जानिब से कहा जाता है कि दरीना मसला है, हमेशा से मुतालबात करते रहे हैं लेकिन पार्किंग प्लाजों के हवाले से कोई भी सुनवाई नहीं होती। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, आज नाजरीन को भी बताइएगा वजह क्या है कि पार्किंग प्लाजों का बार बार मुतालबात के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं होती, क्या वजह है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा आठों बाज़ारों में जो ताजरों को सबसे बड़ा मसला है वो है पार्किंग का ही मसला है। मगर क्या करें, हम हुकूमत को बार बार यकीन दहानी कराते हैं, वो हमें यकीन दहानी कराती है कि हम पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर पार्किंग प्लाजों के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चिन्योट बाज़ार के बाहर एक पार्किंग प्लाजा बनने जा रहा था मगर वो भी सियासत की नज़र हो गया और वो भी अभी तक नहीं बन सका, सिर्फ बेसमेंट निकला हुआ है और उस पर भी करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है मगर वो शहरियों की है। अब देखें, अब ये आठों बाज़ारों में आप देखें, अगर वन वे ट्रैफिक जा रही है, टू वे ट्रैफिक जा रही है, वार्डन उसका ध्यान ही नहीं करते। अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको रोका नहीं जाता। अगर एक बाज़ार में 3-4 वार्डन हो तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक कंट्रोल हो सकती है और चिंग चिंग लोडिंग अनलोडिंग के बाद वो उसको चाहिए कि गाड़ी को बाहर निकाल दें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। अब पार्किंग मसाइल जो हैं वही संगीन सूरत हाल की वजह बनते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुताजरों का यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द पार्किंग प्लाजों की तामीर जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि फैसलाबाद शहर से पार्किंग मसाइल जो हैं जी बहुत उनका शुक्रिया हल। फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं फैसलाबाद के लीगी अहदेदारों की जानिब से स्पीकर के इजलास मुलतवी करने की मजम्मत। कहते हैं कि अब इस तरह के हथकंडों से हुकूमत बच नहीं सकती, आज इनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाएगा। मजीद क्या कहा जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तो अभी स्पीकर की जानिब से इजलास जो है वो मुलतवी किया जा रहा है और जो तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही थी कि फौरी गिनती हो जाएगी वो अभी समझ में नहीं आ रही। शायद ये इजलास मज़ीद लंबा चलाया जा रहा है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान मौजूद हैं। ये सब क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्रेट फारवर्ड एक डायरेक्शन दी थी कि 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जो है असम्बली का इजलास जो है उसको कॉल किया जाए और सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव हुई थी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सेटिसाइड करते हुए उन्होंने दोबारा उसको स्टैंड कर दिया था, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरीके से इन्होंने 3 अप्रैल को इस मुल्क के अंदर कानून शिकनी की और आइन शिकनी की, आज ये दोबारा तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं और उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान और उसकी जो नाअहल टीम है वो इससे भाग नहीं पाएंगे। आज ही के दिन इंशाल्लाह इनके जो इक़्तिदार का सूरज है वो इस मुल्क से हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। जिस हवाले से मियां ज़ियाउर रहमान की जानिब से कहा जा रहा है कि अदालती जो आर्डर्स दिए गए थे वो फिलफोर के दिए गए थे, इनकी जानिब से वायलेट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर आज का अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की राजी पर कब्जे की कोशिश, बासर अफराद ने 25 एकड़ ज़मीन पर हल चलाकर वाटर चेन ख़त्म कर दी। मजीद जानते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, इस रिपोर्ट में क्या है, बताइएगा। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की ज़मीन पर कब्जा की कोशिश, 62 अफराद ने ज़मीन पर हल चला के वाटर चेन ख़त्म कर दी। प्रिंसिपल ऑफिसर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर जलाल आरिफ और डायरेक्टर फार्म डॉक्टर हरून जमान खान का कहना था कि 1962 में ज़मीन ज़िला यूनिवर्सिटी को अलाट की गई थी। हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे रखा है। 62 अफराद ने सिंडिकेट मंजूरी के बगैर ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है। हम ज़िम्मेदार लोग हैं, तालीमी दरसगाह से ताल्लुक़ रखते हैं। हम किसी लड़ाई झगड़े पर, किसी तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते। हम स्टेट पे बिलीव करते हैं। ये स्टेट की ज़मीन है, स्टेट ने हमें दी है, हम उसके कस्टोडियन हैं। जो जज साहब ने कहा है, जो स्टेटस को बहाल किया है,
तो उसका एहतराम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो है इसको ना तो सिंडिकेट की तरफ रेफ़र किया गया, ना सिंडिकेट की ओपिनियन ली गई और ना ही महकमा एग्रीकल्चर को एतमाद में लिया गया। और जो नोटिफिकेशन किया गया इवन के उसकी कॉपी भी ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को जो है वो भेजना। मुबैना काबिज का कहना है कि ज़मीन 2008 में ग्राउंड के लिए मुहतस कर दी गई थी। मामला दरअसल मुख्तसर गल करना चाहते हैं, साडा इन्हां नाल कोई दावत नहीं हैगी। साडा सिर्फ तल्ला गया वा जिले हुकूमत करा रही, जो भी करा रही है। ट्रैक्टर भी उन्होंने भेजे, ਉਹੀ ਕੰਮ करा रहे। साडे नाल बकायदा साडे नाल बदमाशी कर रहे आन के, साडे बंदे चुक के लिया के धमकियां दे रहे हैं कि इस कोई अंदर ना वड़े ग्राउंड च। असीं सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं और इजाजतनामा लैके करा रहे हैं। जानबूझकर कोई फसाद करना, अपना वो सियासी मफादात हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारे अहले इलाका के साथ जुल्म है और हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा अपनी लड़ाई आला सतह पर रखें, लेकिन पब्लिक को इसमें ना लेके आएँ। हम ज़िले हुकूमत से इजाज़तनामा लेके और उनको फ़ीस पे करके ये सारे मामलात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी वाले हमारे से बदमाशी कर रहे हैं, हमारे लड़कों के साथ, हमारे जो भी इधर के इलाके के मकीन हैं उनके साथ बदमाशी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी लाकर गाड़ियाँ लाकर उनको धमका रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा का मामला सामने आने पर अहले इलाका ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। कैमरामैन अदरीस के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। अदालत उज़्मा के हुक्म पर बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास पर सियासी कारकुन कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन सियासी बहरान असम्बली में ही हल करें। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत उज़्मा के हुक्म पर बुलाए गए कौमी असम्बली के इजलास पर सियासी कारकुन कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन सियासी बहरान असम्बली में ही हल करें। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अदालत उज़्मा के हुक्म पर आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसद कर रहे हैं, जिसमें तमाम जितने पार्टी लीडर्स थे उन्होंने खिताब किया था। इसमें जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसमें खिताब किया था, जबकि इजलास जो है वो 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया था। इजलास के हवाले से तमाम जितने भी सियासी कारकुनान हैं उनका क्या कहना है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। रूस साहब बताइएगा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज इजलास बुलाया गया हुकूमत की अदालत की जानिब से? मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने जो फैसला किया है वो कानून की बालादस्ती में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ की बात की है उन्होंने। अब देखें कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको उन्होंने अंडू किया और फिर अदालत ने मामला पार्लियामेंट में भेज दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा दानिशमंदाना फ़ैसला था। इससे जो पिछले कुछ अदालतों के फ़ैसले थे वो भी मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से भी अदालत को सुरखरुई हुई है। अब ये पार्लियामेंट में लाजमी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर अपोजिशन की तादाद जो है वो ज़्यादा है तो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ इस तरह के डिले के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हुकूमत को फौरी तौर पर जो है वो उस पर वोटिंग करवाना चाहिए। वोटिंग करवाना चाहिए। अदालत की जानिब से दानिशमंदाना फ़ैसला किया गया था। हमारे साथ और भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर जो आज इजलास बुलाया गया है और इसमें जो डिबेट चल रही है? हाँ जी, अदालत उज़्मा ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला देकर ये कह दिया है कि अब पार्लियामेंट अफ़हाम व तफ़हीम से खुद फैसला करे। अदम एतमाद अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होता है तो उन्हें घर जाना चाहिए और नए जो वज़ीर आज़म है उनका इंतखाब करना चाहिए और हुकूमती मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। आप जानते हैं कि माह रमज़ान का महीना है, महंगाई अपने अरूज पर है, आवाम बहुत ज़्यादा मजबूर है महंगाई के हाथों, लेकिन हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अगर वज़ीर आज़म अपनी अना पर पार्लियामेंट को फ़ौक़ियत दें और इस सारे जो मतलब फ़ौक़ियत दें और इस अदम एतमाद का सामना करें तो उनके लिए बेहतर होगा। और हुकूमत जो है वो जानबूझकर अदम एतमाद को डिले करने के तरीके इख्तियार करके आवाम का जो है वो वक्त ज़ाया कर रही है। बिल्कुल, जितने भी सियासी कारकुनान मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है जी, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस 2 साल तक महदूद हज के बाद इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान किया है कि रवां साल हज 65 साल से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा और दुनिया भर के 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। गैर मुल्की आज़मीन को रवानगी से 72 घंटे कबल PCR रिपोर्ट जमा कराना होगी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक आज़मीन को मनासिक की अदायगी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता वर्ष कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मजमूई तौर पर 60,000 सऊदी अरब के शहरियों और रिहाइश पजीर अफराद को हज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। तफसीलात इमरान असलम से। जी इमरान, आगे कीजिएगा। इमरान असलम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं
कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस 2 साल तक महदूद हज के बाद इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सऊदी वजारत हज ने ऐलान किया है कि रवां साल हज 65 साल से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा और दुनिया भर के 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। गैर मुल्की आज़मीन को रवानगी से 72 घंटे कबल की PCR रिपोर्ट जमा करवाना होगी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक आज़मीन को मनासिक की अदायगी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मजमूई तौर पर 60,000 सऊदी अरब के शहरियों और रिहाइश पजीर अफराद को हज अदा करने की इजाज़त होगी। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सऊदी वज़ारत हज के हवाले में हज ने हज पॉलिसी 2022 के हवाले से अहम फैसला किया गया। सऊदी वज़ारत उम्रा व हज की जानब से हज पॉलिसी 2022 के हवाले से अहम अलामिया जारी किया गया। अलामी के मुताबिक इस रवां साल 10 लाख आज़मीन हज को हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि कोरोना वायरस वबाई मर्ज के मुकाबले में पिछले 2 सालों में इस्तेमाल करने वालों की तादाद में नुमाया कमी थी। सरकारी राजस्व के मुताबिक गुज़श्ता साल जो है वो 58,745 आदमी हज अदा किया था। इस साल जो है वो 20 लाख जो है तजावत कर गई है, जबकि तमाम आदमी हज जो गैर मुल्की है उनको रवानगी से कबल 72 घंटे PCR टेस्ट जमा करवाना होगी और इसके साथ साथ आदमी हज की जो उम्र है वो 65 साल से कम होनी चाहिए। ज़ायरीन के पास सऊदी वज़ारत से मंजूर शुदा जो है आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तहकीकाती अराज़ी पर कब्जे का मामला, एरिया इंचार्ज मोहम्मद यार ने साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दरख्वास्त जमा करा दी गई है, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम लगाया गया है। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पास गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाका में 25 एकड़ के करीब अराजी है, जिसको तहकीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर मुख्तलिफ फसलें जो हैं उनकी जो तजर्बाती काश्त है वो की जाती है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर इलाका मकीनों की तरफ से साबिक वज़ीर ख्याल कास्त्रो की सरपरस्ती में दावा बोला गया और उसमें कब्जे की कोशिश की गई, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हरकत में आई और मुतलका थाने में दरख्वास्त भी दे दी गई है, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत, यूनिवर्सिटी के अमलाक को नुकसान पहुँचाने और सरकारी राजी पर कब्जे के जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें साबिक वज़ीर ख्याल कास्त्रो समेत मकामी जो साबिक चेयरमैन हैं मोहम्मद अली अंसारी, उन समेत 100 जो लोग हैं उनको नामालूम और कुछ नामजद लोगों को नामजद किया गया है। इस हवाले से यूटिलाइजेशन ऑफिसर, लैंड यूटिलाइजेशन ऑफिसर ज़रिए यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ राय, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मामला है? कल से ये मामला है कि ज़रिए यूनिवर्सिटी की राजी पर शायद साबिक जो वज़ीर हैं उनकी नज़रें हैं और इलाका मकीनों की मदद से कल यहाँ पर दावा बोला गया, थ्रेट किया गया मुलाजमीन को और कार्य सरकार में मुदाखलत भी हुई, यूनिवर्सिटी के अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी कल बेसिकली इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये इलाका के मकीन और ख्याल कास्त्रो साहब जो कि कॉलोनीज़ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने विदाउट द कंसेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ये 25 एकड़ का इंतकाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नाम करवाया। हालांकि उसका SOP ये है कि अगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन गवर्नमेंट को चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी को लिखती है और यूनिवर्सिटी विद द परमिशन ऑफ गवर्नर जो कि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उसके बाद अगर वो एग्री करें तो वो फिर देती है और उसके अगेंस्ट जो है यूनिवर्सिटी को रकबा भी दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी से कोई NOC नहीं लिया गया, कोई परमिशन नहीं ली गई और उसके अलावा हमें गवर्नर साहब की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि आप अपनी ज़मीन किसी और को सिवाय टीचिंग और रिसर्च के अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी बेस पे यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में इस इंतकाल को चैलेंज किया और जिसका स्टे ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने हमें दिया। लेकिन कल शाम ये स्टे ऑर्डर जो है 31 मार्च को हमें मिल गया। कल 8 अप्रैल को हम 5:45 बजे के करीब हमें इतला मिली कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि आके यहाँ पे ट्रैक्टर्स उन्होंने चलाए हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं, हमारा जो वाटर चैनल और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। मैं और मेरा अमला और मेरे डायरेक्टर फार्म डॉक्टर हारून ज़मान खान हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने देखा कि 2 ट्रैक्टर विद फ्रंट ब्लेड जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमने उनको रोकने की कोशिश की और साथ ही पुलिस को भी 15 पे इतला दी, पुलिस भी आ गई और हमने सारा पुलिस को बताया। पुलिस ने भी उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो लोग रुके नहीं हैं। तो हम उनको समझाते रहे लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी आपसे जो होता है वो कर लें, हम
इसको जो है स्टेडियम बनाया गया, यहाँ पे हमने प्ले ग्राउंड बनाना है। फिर इतनी देर में ये है कि मीडिया वाले कुछ लोग यहाँ पे आ गए, उनको भी फिर हमने बताया कि क्या सिचुएशन है। और अभी हमारा यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ये है कि ये जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता कि ये यूनिवर्सिटी ज़मीन यूनिवर्सिटी के पास रहेगी या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाएगी, तो स्टे ऑलरेडी हाई कोर्ट ने दिया है, तो एज इट इज़ इसको रहने दिया जाए और यहाँ पे कोई काम किसी किस्म का ना किया जाए। साबिक वज़ीर ख्याल कासरू का नाम भी मेंशन किया गया है दरख्वास्त में, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनका नाम किस वजह से शामिल किया गया? उनका नाम हमें यहाँ पे जो हमारे उस चौकीदार थे उन्होंने बताया कि वो आए हैं यहाँ पे, पहले वो आके विज़िट करके उन्होंने ही ट्रैक्टर लेके आए और 7 बंदे भी लेके आए और उसके बाद फिर वो चले गए और फिर ट्रैक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, जहाँ पर साबिक वज़ीर ख्याल कासरू जो हैं उनकी मुदाखलत भी है और यूनिवर्सिटी की जो अराजी है उस पर कब्जे की बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ साहब, आपने की गई। खबर शामिल करें। चनियोट में भी गंदम की कटाई का मरहला शुरू। मजदूर गंदम की कटाई के बाद बुरियां बांधे भी मसरूफ। महकमा ज़राअत की काश्तकारों को गंदम की फसल पक जाने पर कटाई करने की हिदायत। मजीद किन किन एहतियाती तदबीर पर कहा किसानों को अमल करना होगा? मजीद किन किन एहतियाती तदाबीर पर किसानों को अमल करना होगा, जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। गंदम की कटाई करने वाले मजदूर महंगाई के हाथों मजबूर नज़र आ रहे हैं, जिनका कहना है कि 1 एकड़ की मजदूरी जो है वो उन्हें बहुत कम दी जाती है, जिस वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जो है वो बरकरार है और मजदूर जो है वो इस वाले से परेशान नज़र आ रहे हैं। एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। कितनी उजरत मिलती है 1 एकड़ पर, क्या कहेंगे, उसमें गुजर बसर हो जाता है? 4 मण मिलती है, मजदूरी थोड़ी है। लोकी लम तो देंदे पर 7 मण किले दी, इत्थे 4 मण किले दी डी रही है मजदूरी। बिल्कुल थोड़ी अज हर शाह की मंहगाई है, सानू इधर मजदूरी देंदी कोई नहीं पई। ते ये जी थोड़ा जा मेहरबानी होई जावे साडे गरीबां ते, सानू मजदूरी ज्यादा ढाई जावे। बाबा जी, आप क्या कहेंगे? हर तरफ महंगाई का तूफान है, घी, चीनी, आटा, हर चीज महंगी है। भाजी इहो गल करने पे भाई हुण हर शय मजदूरी साडी माड़े बंदे दी मजदूरी काई नहीं, हर किस शय दी मजदूरी है, मेहनत है। इन्ने जी हुण असीं घर दे लगे हो जो दिहाड़ी गिणी है, सानू ये दिहाड़ी पूरी नहीं पाउंदी। आज चीनी महंगी है, आटा महंगा है, आज घी महंगा है, निक्के निक्के बच्चे ने उन्हें सारे दिहाड़ी रुलने, साडी मजदूरी नहीं पूरी पाउंदी। बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।